हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आई होप इस पेंडेमिक टाइम में आप सभी सेफ हैं एंड घर में ही रह रहे हैं। ओके, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ चैप्टर नंबर 13 विच इज प्रॉफिट और लॉस। सो सबसे पहले हम लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट और व्हाट इज लॉस। सो टेक फॉर एग्जांपल, if you are a shopkeeper and you have purchased a few materials that you sell from a wholesaler at rupees 10. I'm just taking an example of one item. Okay, say for example pen. You have bought a pen from wholesaler for 10 rupees and you have sold it sorry, and you have sold it to a student for 12 rupees. So what is happening in this case? So you have bought a pen for 10 rupees and you sold it for 12 rupees. You have earned more money by selling that item. So in this case you are earning. So you are making a profit. So in case of profit you need to remember that selling price is always greater than your cost price. So selling price is the price at which you sell your goods. Cost price is the price at which you buy the goods. Okay, so what happens in case of loss? So let's take the same example. You have bought a pen at 10 rupees, but due to this pandemic time, no one is buying because स्कूल की भी छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। एंड शॉपकीपर के पास कोई एक स्टूडेंट आया काफी दिनों बाद जिसने पेन खरीदने की रिक्वेस्ट की शॉपकीपर से। तो शॉपकीपर ने सोचा अरे इतने दिन से सेल नहीं हो रहा है, सो लेट अस सेल इट एट 9 रुपीज। तो शॉपकीपर ने वो 9 रुपीज में सेल कर दिया। ओके, सो इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड, शॉपकीपर ने बाय तो 10 रुपीज में किया था बट ही हैज टू सेल इट एट 9 रुपीज। सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है तो शॉपकीपर को लॉस हुआ। So this was case of profit, this is the case of loss. So in case of loss, cost price is always greater than selling price. These two things you need to keep in mind. This is the basic principle for profit or loss. If you remember this, you will not make any mistakes in any sum of this chapter. Okay, so let's go ahead with the sums. So let us have a look if there is any formula that is mentioned in the book, in your textbook. See, so अगर आपके सम में लॉस का एग्जाम्पल है वो, सो आपको ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंड अगर आपको प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, लेट अस गो अहेड। Okay, so now we'll have to start with exercise 31, which is this. So starting with sum number 1, what they are saying is the cost price and selling price are given in the following table. Find out whether there was a profit or a loss and how much it was. प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट है या लॉस है, किसी भी एक सम में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कभी भी नहीं हो सकता। इट कैन बी आइदर प्रॉफिट और लॉस। सो आपको यहाँ पे लिखना है कि ये फर्स्ट केस में आइदर इट इज प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे भी प्रॉफिट है या लॉस है वो आपको मेंशन करना है इन सभी केस में। एंड अगर प्रॉफिट है तो कितना है, तो कितना है तो कितना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, माय throat is not okay, so please bear with me. So in sum number 1, my cost price they have said is 4,500 and my selling price is 5,000. So after comparing cost price and selling price, you should be able to say whether this is a case of profit or loss. So whether
there is a profit or loss in this transaction. So clearly selling price is higher. आपने कोई चीज परचेज की 4500 में एंड आपने उसे सेल कर दी 5000 में, आपने ज्यादा में सेल की तो आपको प्रॉफिट होगा. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 5000 एंड कॉस्ट प्राइस इज 4500. सो ये आप माइनस करोगे तो आपको आएंगे 500 रुपीज. सो यहाँ पे आपको लिखना है प्रॉफिट एंड यहाँ पे 500 रुपीज. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नेक्स्ट सम. ये इजी सम्स है. कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस नेक्स्ट सम में हमें बोला है 4100 एंड सेलिंग प्राइस हमें बोला गया है इज 4090. सो अगर आप ध्यान से देखोगे सो आपने कुछ परचेज किया 4100 में एंड आपको वो सेल करना पड़ा 4090 रुपीज में. सो आपने सेल कम में किया, राइट. सो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा. सो ये ब्रैकेट में आपको यहाँ पे लॉस लिखना है एंड लॉस का फॉर्मूला इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस जो हमने ऊपर देखा था, विच इज 4100 माइनस 4090. आप इसे माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 10, विच इज 10 रुपीज का हमें लॉस हुआ ये केस में. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. कॉस्ट प्राइस हमें बोला गया है 700, सेलिंग प्राइस हमें बोला गया है 799. सो क्लियरली हमने ज्यादा में सेल किया यहाँ पे. We have sold at a higher price, so there is a profit in this case. So profit is selling price minus cost price. Selling price is 799, cost price is 700, so there is a profit of 99 rupees. Let's move on to next sum, which is cost price हमें बोला गया है is 1000 rupees. Selling price हमें दिया है 920. So clearly over here we are selling at lower than cost price, so this is a case of loss. So loss is cost price minus selling price. Cost price is 1000, selling price is 920. So अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपको आंसर आएगा 80 रुपीज. सो यहाँ पे हमें 80 रुपीज का लॉस हो गया. Okay, we have incurred a loss of 80 rupees in this transaction. Let's move on to sum number second, which is word problem basically. So let us first understand this sum and then we will start. A shopkeeper bought a bicycle for 3000 rupees and sold the same for 3400. How much was his profit? एक शॉपकीपर है जिसने होलसेलर से या फिर मैन्युफैक्चरर से एक बाइसिकल परचेज की 3000 रुपीज में एंड कुछ दिनों बाद उसके पास एक कस्टमर आया. लाइक मैं गया शॉपकीपर के पास या फिर आप स्टूडेंट है, आप गए, आपने वो साइकिल शॉपकीपर से 3400 में परचेज कर ली. आपने परचेज की बट शॉपकीपर ने सेल की, करेक्ट. सो शॉपकीपर ने ज्यादा में सेल की. सो हमें यहाँ पे पूछा है कि उसे शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 3000, selling price of bicycle is 3400 rupees, right? तो how much was his profit? तो profit is equal to selling price minus cost price. Selling price is 3400, cost price is 3000. So अगर आप इसे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 400 रुपीज. तो शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 400 रुपीज. तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा. शॉपकीपर्स प्रॉफिट इज 400 रुपीज. ओके, दैट्स इट. इतना ही है ये सब में. लेट्स मूव ऑन टू सम नंबर 3. या यहीं तक है. सो सुनंदा बाई बॉट मिल्क फॉर 475. तो सुनंदा बाई ने कुछ मिल्क परचेज किया फॉर 475. सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं.
सो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 475 एंड आगे दिया है हमें शी कन्वर्टेड इट इनटू योगर्ट एंड सोल्ड इट फॉर 700। उसी मिल्क को उसने योगर्ट में कन्वर्ट करके 700 रुपीज में सेल कर दिए। सो हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक? तो ऑब्वियसली ज्यादा में सेल किया तो हमें प्रॉफिट ही होगा। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 700 रुपीज, कॉस्ट प्राइस है 475। तो जब आप इसे माइनस करोगे तो आपको ये आएगा 225 रुपीज। If you want you can check over here, 475, this will become 6, 9 and 10. So this will be 5, 9 minus 7 is 2, 6 minus 4 is 2. So 225 rupees का उन्हें profit हुआ. Okay, I hope you guys are getting this. आज के लिए हम ये एक लास्ट सम ले लेते हैं, देन बाकी के सम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. Okay, let's move on to sum number 4. हमें बोला गया है जीजा माता वुमेन सेविंग ग्रुप bought raw material worth 15,000 for making chaklis. So cost price of raw material 15,000 rupees. So एक वुमेन का ग्रुप है जिन्होंने कुछ मटेरियल परचेज किया, सभी ने मिलके ऑल टुगेदर दे बॉट सम रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग चकलीस वर्थ 15,000. तो 15,000 का उन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, करेक्ट. दे सोल्ड द चकलीस फॉर 22,050. फिर वो रॉ मटेरियल से उन्होंने चकली बनाया एंड वो चकली को उन्होंने सेल कर दिया. सो हमें पूछा गया है हाउ मच प्रॉफिट डिड द वुमेन सेविंग ग्रुप मेड. ओके, सो उन्होंने रॉ मटेरियल पर 15,000 में परचेज किए, उसके ऊपर थोड़ा काम किया, उसे उससे चकली बनाया एंड देन उसे सेल कर दिया, ज्यादा प्राइस में सेल कर दिया, तो उन्हें प्रॉफिट होगा. सो प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस है उनका 22,050 एंड कॉस्ट प्राइस है 15,000. सो उन्हें प्रॉफिट होगा 7,050 रुपीज, 7,050 रुपीज का उन्हें प्रॉफिट हुआ. ओके, सो दैट्स इट. इतना ही है ये सब में, बट आपको ये वर्ड प्रॉब्लम जितने भी है उसके लास्ट स्टेटमेंट को फिर से पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर वुमेन सेविंग ग्रुप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 7,050 रुपीज. ओके, ये सभी सम्स में आपको लिखना पड़ेगा. सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग आवर लेक्चर. अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी ऐसे डिफ़िकल्ट कोरोना टाइम में कुछ पढ़ाई कर सके जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सो हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. टिल देन टेक केयर एंड घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत है तो ही निकले एंड मास्क ज़रूर पहने. ओके, टेक केयर.